अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और आज हम इस वीडियो को उसी पिछली वीडियो के अंदर के कॉन्टेस्ट में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से अपना उसको पहले वीडियो को देखें ताकि आपको उसकी पिछले एपिसोड में जो कुछ मैंने बताया वो आपको ये अगले एपिसोड में समझ आ सके। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वो कोचिंग सेंटर हमारे से चला गया और हमारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया था पवेलियन से और ताले लगा दिए गए थे। तो वो इम्तियाज़ साहब क्योंकि एक नहायत ही शरीफ आदमी थे, बड़ा कुछ कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या अब इसके अंदर डिस्प्यूट में पड़ना है, और तो उन्होंने उसको आसानी से उसको उन्होंने ओन कर लिया और उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उनकी ये शराफत ही थी, अदरवाइज़ वो उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो मतलब उसको परसू कर सकते। तो ऐसी शख्सियात दुनिया में कम ही होती हैं कि वो अपना राइट भी इतनी आसानी से छोड़ दें। तो खैर, ये कोचिंग सेंटर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। लाजमी आपकी जब इनकम एक मतलब बढ़ जाती है और आपके अखराजात भी उसी तरह बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम मैंने फ़ेस किया उसके बाद। और फिर मैंने एक जगह सेलेक्ट स्टोर के ऊपर एज़ मैनेजर जॉब कर लिया। वो हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने खोला था, तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाएं। तो खैर मैं उनके पास चला गया, और क्योंकि मेरे बच्चे भी अब स्कूल गोइंग होने लगे थे, तो लाजमी आपके अपने जो एक्सपेंसेस है उनको मीट करना बड़ा ज़रूरी था। तो खैर वहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा अर्सा ही जॉब की, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा ही मैं आपको बताऊं कि एक मेरे पास एक सप्लाई के लिए बिल्क पैक वाला एक गाड़ी आया करती थी, उसमें एक सेल्समैन था। उससे ज़रा कोई सलाम दुआ हो गई। उसने मुझे कहा कि ना, अगर मतलब मैंने उससे पूछता था लाजमी, क्योंकि मैं अपनी इनकम को रेस करना चाहता था। तो मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैं जब यूएई से आया था तो थे मेरे पास। तो कहने लगा आप एक ऐसा करें कि एक सुजुकी पिकअप ले लें, तो उसको मेरे साथ अटैच कर दें, तो मैं जो है वो आपको मंथली उसके पैसे दे दिया करूँगा। वो मैंने उसको एक पिकअप लेके दे दी, और वो कुछ हफ्ते तो वो आता रहा, एक महीने 1-2 माह उसने मुझे पैसे भी दिए उसके, कोई उसकी रेंट। और उसके बाद फिर वो कहने लगा कि एक पिकअप और ले आए। तो मैंने जैसे तैसे करके एक पुरानी सी और पिकअप उसको ले दी। फिर उसके बाद तो वो कुछ अर्से आता रहा और फिर उसके बाद गायब हो गया। और मैं सोचता रहा कि आ जाएगा, कल आएगा। 2-3 हफ्ते गुजर गए, फिर मुझे उसका पता भी नहीं था वो कहाँ रहता है। मैं फिर वो मिल्क बैग वालों की एजेंसी पहुंचा। वहाँ पे मैंने देखा कि दोनों गाड़ियाँ डंप हुई हैं। उनसे कहा मेरी ये गाड़ियाँ, तो कहने लगे कि ये तो वो जो है वो बंदे ने हमारे जो है पैसे जो है वो गबन कर लिए हैं, और हमने उसकी गाड़ियाँ जो है ना वो रोक ली हैं। तो मैंने कहा ये गाड़ियाँ तो मेरी हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, वो फिर मैं कोई और ताल्लुकात से उनको अपनी गाड़ियों को वहाँ से निकाल के लाया। एक गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और एक गाड़ी थोड़ी सी वर्किंग में थी, लेकिन उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका था। तो वो मुझे तकरीबन टोटल लॉस ही हो गया उसमें।
तो ये इंसान कई दफ़ा कुछ बेहतरी करने की कोशिश करता है, तो उसमें जो है ना कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा वो लोगों के हाथों में वो है ना वो खेल जाता है। तो ये एक हुआ। फिर ये था कि मैं वक्तन फ़वक्तन इम्तियाज़ साहब से राब्ते में रहता था। तो फिर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ताला ने जो जो रिस्क का जो वादा किया है ना, वो अपने हाथ में रखा है। इंसानों के अगर हाथ में हो तो वो आपको जीने ना दें। तो बहरहाल एक दिन इम्तियाज़ साहब ने मुझे बताया कि इस तरह वुमेंस टीम जो है वो पीसीबी के अम्ब्रेला में आ गई है, तो मुझे इसका इंचार्ज बना दिया है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ और अभी हमने सिलेक्शन करनी है और टीम ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो हमने उसके लिए सिलेक्शन करके टीम बनानी है और फिर कैंप लगाना है। तो मैं इम्तियाज़ साहब के साथ उस पाकिस्तान वुमेन टीम की सिलेक्शन के अंदर एज उनके असिस्टेंट के तौर पे उनके साथ चला गया और फिर हमने टीम सेलेक्ट की और उस टीम को फिर हमने एक कैंप लगा के उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू की। उम्मीद थी हमें कि हम वो वर्ल्ड कप खेलने हॉलैंड जाना था टीम ने जाना था, लेकिन क्योंकि वो पैरेलल ग्रुप जो जिनसे पीसीबी ने ये वुमेन टीम लेके अपने अम्ब्रेला में लाए थे, शाहिदा खान ग्रुप था, जो कि एक अपनी फैमिली उन्होंने टीम बनाई हुई थी और वो अपना घर में ही उन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ था। वहीं पे वो अपना लड़कियों को जमा करके प्रैक्टिस करते थे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो क्योंकि ज़रा थोड़ा उनके ताल्लुकात अभी वुमेन क्रिकेट के अंदर ज़्यादा थे और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, पीसीबी ने तो अभी टेक ओवर ही किया था, तो वो अपना टीम को मतलब वो ले जाने में कामयाब हो गए। हम ना ले जा सके ये पाकिस्तान वुमेन टीम को। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कोचिंग का जो एक मेरा टेन्योर 1994 से शुरू हुआ था और 2003 तक ये इम्तियाज़ साहब के साथ रहा था एज ए कोचिंग सेंटर जो हम चला रहे थे, वो इख्तिताम पजीर हो चुका था और पीसीबी ने मुझे एक नेशनल असाइनमेंट दिया था जिसमें मैं कैंप लगा रहा था पाकिस्तान टीम का 2003 में, और वही जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप खेलने जाना था, लेकिन वो हम ना जा सके। तो फिर मुझे पीसीबी ने असाइनमेंट दिया लाहौर रीजन के कोच की, जो कि नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप 2005 थी। तो उसमें मैंने लाहौर की टीम बनाई। ट्रायंगुलर सीरीज़ थी कोयटा के अंदर, उसको मैं अपने लाहौर रीजन की टीम को लेके गया और वो वहाँ पे हमने वो ट्रायंगुलर जो थी वो उसको विन किया। फिर उसके बाद जो ब्रेक थ्रू हुआ वो ये था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आई 4 ODI सीरीज़ खेलने के लिए। तो पीसीबी ने मुझे एज ए कोच उसके अंदर अपॉइंट किया और वो सीरीज़ हम बड़ी बुरी तरह उन लोगों से हारे और हमें अपनी बहुत ज़्यादा खामियां और जो हमारी उसके अंदर कमियां थी वो मालूम हुई और हमने फिर उस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहता है। हम अपना उसके अंदर कुछ कैंप्स लगाते रहे और इन लड़कियों का आपको पता है मामला यही था कि ये हमारे पास जो स्टफ़ था ये कोई इतने प्रोफेशनल लोग नहीं थे। इन लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि इन बच्चियों ने अपने भाइयों के साथ, अपने बापों के साथ या जो भी अपने घर की फैमिली मेम्बर्स के साथ जो क्रिकेट खेली थी उन से जो कुछ सीख के आए थे, बस वो उतना ही। उनकी फ़िटनेस के बड़े मामला थे, उनकी स्किल का बड़े मामले थे
तो अभी उनके अंदर जो था एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और वो जो थे अपना, तो हमने उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको बहुत एक टफ किस्म का उनके साथ वर्किंग थी, लेकिन ये कि हमने अपनी कोशिश करते रहे उनको बेहतर। तो लड़कियों का आपको पता है कि वालिदैन के कंसर्न्स होते हैं। अब जब हम उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी कराते तो उनके वालदा ख़ास तौर पे वो बड़े कंसर्न थे कि कहीं लड़कियों के मसल्स ना बन जाएं, इनकी मतलब है कि लड़कों की तरह की बॉडी ना बन जाए। तो मैं उन्हें समझाता कि भाई ये जो है ना, ये लड़कियां, इनके कभी मसल्स नहीं बन सकते। एशिया कप में हमें बहुत बुरी तरह से हर टीम से हम हारे, और जब अर्ली डेज़ में कोई भी टीमें अपना नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब आती हैं तो काफ़ी उन्हें मुश्किलात होती हैं और उनको काफ़ी टफ़ टाइम फेस करना पड़ता है। तो वही टफ़ टाइम हम लोग अभी फेस कर रहे थे, क्योंकि अभी लड़कियों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी, और जो लड़कियां थी वो इतनी टफ़ भी नहीं थी, मेंटली भी टफ़ नहीं थी, फिज़िकली भी बहुत वीक थी। तो हम साथ साथ उनको ये एक्सपोजर भी दे रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट का, और साथ साथ उनको तैयार भी कर रहे थे, मुख्तलिफ कैंप्स लगा रहे थे, मुख्तलिफ उनकी रीजन के कैंप्स लगा रहे थे। फिर मुख्तलिफ रीजन्स के कैंप के साथ उनके अंदर से उनकी स्क्रूटनी करके फिर उनको एक उनके कैंप्स लगा रहे थे। तो बहरहाल उसी दौर में इम्तियाज़ साहब ने मुझे कहा कि यार तू इस तरह करके अपना लेवल 1 का कोर्स हो रहा है, उसमें तू पार्टिसिपेट कर और अपना लेवल 1 जो है ना वो अपना सर्टिफिकेशन वो ले लो। तो उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुझे लेवल 1 के लिए रिकमेंड किया, और मैंने बड़ा सक्सेसफुली वो लेवल 1 पास किया पीसीबी से। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो उन्होंने पीसीबी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इसमें भी इम्तियाज़ साहब की बड़ी एफर्ट थी। एक दिन कहने लगे कि यार तेनू मैं अपना इत्थे कॉन्ट्रैक्ट ना दे दें। मैंने कहा जी देख लें आप, जैसे अगर हो सकता है तो वो मुझे कहने लगे जा अपना सीवी और एप्लीकेशन लेके आओ, और मैंने उनको दी, और वो पर्सनली शहरियार साहब के पास लेके गए और उनसे मेरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाया, और फिर मैं एक अच्छी दोबारा से इनकम के साथ जो है मुझे बड़ा ही अपना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने मुझे 40,000 का उस वक्त एक बहुत बड़ा जंप था, मुझे वहाँ पे वो मिला, और मैं बहुत खुश था कि ये जो लोगों ने हमारे साथ किया था, हमारा कोचिंग सेंटर बंद करा के, अल्लाह ताला ने तो ब्लेसिंग डिस्गाइज, और मैं और उससे ऊपर जंप कर गया। तो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और आगे बढ़ाएंगे, और अपनी बाकी जो चीज़ें हमारे साथ पेश आई इस टेन्योर के अंदर वो आपसे शेयर करेंगे। तो